सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको हजरत इमाम हुसैन और एक शेर का वाकया बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने किस तरह से बचपन में एक शेर को पाला था। फिर वो शेर किस तरह से 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद करबला के मैदान में पहुंचा और उसके बाद में उस शेर ने फौज यजीद के साथ में क्या किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन से एक शेर को पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। यह शेर हजरत इमाम हुसैन को बचपन में मिला किस तरह से था, इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ दौड़ते हुए लोग आपके पास आए और कहने लगे, या हजरत अली एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। तो यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए लोगों डरो मत, बैठ जाओ, यह शेर किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी यह बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि इतने में एक बहुत बड़ा शेर आपके सामने आ गया। उसने सबसे पहले आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में अपना सर रखा और सलामी पेश की। उसके बाद में उस शेर ने अपना एक छोटा सा बच्चा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश किया और फिर वो शेर अपनी जबान में कुछ कहने लगा। उस शेर ने कहा कि मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ बल्कि मैं इसकी माँ हूँ। मैं यह चाहती हूँ कि मेरा यह बच्चा आपकी खिदमत में रहकर पल बढ़कर जवान भी हो जाए और आपके साथ में रहकर यह महफूज भी रहे। यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया कि तुम मुतमईन होकर चली जाओ, यह अली का वादा है कि तुम्हारे इस बच्चे को यतीमी का एहसास कभी भी नहीं होगा। मैं यह बच्चा उसको दूंगा जो यतीमों की परवरिश बेहतर तरीके से कर सकता है। यह सुनकर उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता है। तो इस पर हजरत अली ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की अच्छे से परवरिश करना उससे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। दोस्तों, यह सुनकर वो शेरनी मुतमईन हो गई और फिर वो खुशी खुशी से अपने बच्चे को हजरत अली की बारगाह में छोड़कर वापस चली गई। उसके बाद हजरत अली ने अपने बेटे हुसैन से कहा, ए हुसैन, इस शेर के बच्चे को तुम अपने साथ में ले जाओ। यह सुनकर फिर हजरत इमाम हुसैन ने उस चंद दिन के बच्चे को प्यार से अपनी गोद में उठाया और फरमाया कि आज से मैं इस शेर का नाम अबू अल हारिस रखता हूँ। दोस्तों, उसके बाद अबू अल हारिस की बचपन में ही हजरत इमाम हुसैन के साथ में दोस्ती हो गई। अब वो हर जगह पर हजरत इमाम हुसैन के साथ में रहता। उस शेर को हजरत इमाम हुसैन से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत हो गई। लेकिन फिर जब वो शेर का बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन कुछ लोग इकट्ठा होकर हजरत अली की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, या हजरत अली, अब यह शेर का बच्चा बड़ा हो गया है, इसलिए अब हमें इससे खौफ आने लगा है कि कहीं ये हमें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। यह सुनकर फिर हजरत अली अपने घर तशरीफ लाए और हजरत इमाम हुसैन से फरमाने लगे, बेटा, यह मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस अब जवान हो गया है, अब इससे हमें खौफ आने लगा है कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए बेटा अब अबू अल हारिस को आज़ाद कर दो। दोस्तों, इतना सुनना था कि हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गई, लेकिन फिर भी हजरत अली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और फिर प्यार से अपने बाबा के गले में बाहें डालकर फरमाने लगे कि बाबा जान, जैसा आपका हुक्म है वैसा ही होगा। लेकिन इसके साथ ही हजरत इमाम हुसैन के बड़े बड़े आंसू रुखसार पर आ गई। फिर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकाल दो, कल अबू अल हारिस आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बेटा हुसैन, आज के दिन तुम क्या करोगे। तो इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बाबा जान, देखिए बाहर शाम हो गई है और यह वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। इतना सुनते ही हजरत अली ने अपने प्यारे बेटे हजरत इमाम हुसैन को सीने से लगा लिया। दोस्तों, उसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गई तो उस वक्त अबू अल हारिस अपनी जबान में कुछ कहने लगा। उसने कहा कि मौला, आज इतनी जल्दी जल्दी कैसे आ गई। तो यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गई। फिर आपने अबू अल हारिस को सारी बातें बता दी। यह सुनकर उस शेर ने कहा कि ठीक है मौला, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि आप मुझसे वादा करो कि हमारी एक दफ़ा फिर से कभी मुलाकात होगी।
दोस्तों रिवायतों में आता है कि शेर की यह बात सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अबू अल हारिस, तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैदान करबला में एक टीले के पास से तुम्हें एक आवाज आएगी, बस तुम उस आवाज पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो यह सुनकर उस शेर ने कहा कि मौला, उस आवाज को देगा कौन, आप या आपका भाई? तो इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं। तो अबू अल हारिस ने कहा कि फिर वो आवाज कौन देगा? इतना सुनते ही हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने फरमाया, ए अबू अल हारिस, मेरी एक 4 साल की बेटी है जिसका नाम सकीना है, तुम्हें वो आवाज देगी, या फिर हमारी अम्मा फिजा तुमको आवाज देगी। याद रखें, आज भी करबला के मैदान में वो मुकाम मौजूद है जहाँ पर खड़ी होकर बीबी फिजा ने अबू अल हारिस को आवाज लगाई थी। दोस्तों उसके बाद हजरत इमाम हुसैन जब अबू अल हारिस को आज़ाद करने लगे तो उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अबू अल हारिस, तुम मुल्क इराक में चले जाओ, वहाँ पर नेनुआ का एक घना जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, इसलिए तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर जाकर तुम अपनी बादशाही करो। इस तरह से फिर हजरत इमाम हुसैन का हुक्म पाकर वो शेर मदीना शरीफ से चला गया। दोस्तों उसके बाद 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को सजदे की हालत में शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद का यह हुक्म था कि हजरत इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और आपकी लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। फिर जब यह खबर बीबियों के खेमों तक पहुंची तो अहले अरब में कयामत बर्पा हो गई। फिर बीबी फिजा हजरत ज़ैनब के पास गई और कहने लगी, ए मेरी पाक सैयदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी थी जो एक बार समुद्र में सफ़र कर रहे थे कि अचानक से उनकी कश्ती टूट गई, इसलिए फिर वो कश्ती के एक तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरा में पहुंच गई। उस वीरान जजीरे में उन्होंने एक शेर को देखा जो बड़ा ही खूंखार था। शेर को अपने सामने देखकर वो साहबी कहने लगी, ए शेर, मुझे अजियत मत देना, मैं अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो उस शेर ने जैसे ही प्यारे नबी का नाम सुना तो फिर वो उन साहबी को मारने के बजाय उनको सही रास्ते पर ले गया। फिर बीबी फिजा कहने लगी, ए मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक खूंखार शेर रहता है, आप मुझे इजाज़त दे, मैं उस शेर के पास में जाकर उसे अभी बुलाकर लाती हूँ और इन जालिमों के इरादे से उसको आगाह करती हूँ। यह सुनकर हजरत ज़ैनब ने बीबी फिजा को इजाज़त दे दी। इजाज़त पाते ही फिर बीबी फिजा जंगल की तरफ गई और अबू अल हारिस कहकर उस शेर को आवाज़ लगाने लगी। बीबी फिजा की आवाज़ जैसे जंगल में बुलंद होने लगी तो वो शेर चंद ही सेकंड में उनके पास में आ गया। शेर को सामने देखकर बीबी फिजा कहने लगी, ए अबू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि यह जालिम हजरत इमाम हुसैन के जिस्म अतहर को पामाल करना चाहती हैं और अपने घोड़ों के टापों से लाश मुबारक की बेहुरमती करना चाहते हैं? यह सुनकर अबू अल हारिस गुस्से से लाल हो गया। फिर बीबी फिजा के साथ में वो करबला के मैदान में पहुंचा। हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास में आकर वो ठहर गया और अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को करबला की जमीन पर इस तरह से मारी और फिर इतनी जोर की आवाज निकाली कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। यह देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गई। उसके बाद फिर जब उमर बिन साद के लोग हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक को पामाल करने आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक शेर बैठा हुआ है, इसलिए फिर वो घोड़े वहाँ पर ठहर ना सके और वो बेकाबू होकर वहाँ से भाग निकले। सवारों ने भी पलटकर वापस नहीं देखा। फिर जब इस वाक़े की खबर उमर बिन साद को मिली तो वो कहने लगा कि इस बात के बारे में किसी और को ना बताना, यह एक फितना है। दोस्तों फिर बीबी फिजा ने इस शेर की कहानी हजरत ज़ैनब को सुनाई और इस तरह से फिर हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक पामाल होने से महफूज रही। यानी कि फिर उमर बिन साद के लोग हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक को पामाल ना कर सकी। सलाम हो हजरत इमाम हुसैन पर, सलाम हो हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर।